हेलो मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर ट्यूकस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी के बारे में बताने चल रहे हैं। निर्देश है, सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हैं शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को चाहिए क्या? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए उत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। डी ऑप्शन, अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। जिसमें मित्रों डी ऑप्शन सही है। शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्ष में दिया गया व्याख्यान स्पष्ट हो, जिसे विद्यार्थी द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सके तथा साथ ही शिक्षक एवं विद्यार्थी का संबंध भी सहज हो, ताकि विद्यार्थी के मन में उत्पन्न शंका का समाधान किया जा सके और शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य विषय संबंधी चर्चा में विद्यार्थी स्वयं को सहज अनुभव कर सकें। सेकंड क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ है। पहला, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। बी ऑप्शन, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। सी ऑप्शन, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। डी ऑप्शन, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो मित्रों, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में जो सक्रियबद्धता का अर्थ है वह जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ये सी ऑप्शन सही है। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ है कि शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों में क्रमबद्धता हो, जिससे कार्यों की तारतम्यता बनी रहती है तथा अधिगम कार्य सुगमता पूर्वक होते रहते हैं। सक्रियबद्धता का क्रम है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद। क्वेश्चन थर्ड है मित्रों, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पहला, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। दूसरा, दूसरों के सामने अच्छा करने दबाव में आकर। अपनी रुचि से। डी ऑप्शन, पुरस्कार के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही है मित्रों सी ऑप्शन, सृजनशीलता का तात्पर्य है कि नवीन विचार वस्तु अर्थात किसी नवीन विचार को जन्म देना या किसी नवीन वस्तु का आविष्कार करना सृजनशीलता कहलाती है। बच्चों में सृजनशीलता किसी भी प्रकार के दबाव या दंड स्वरूप या बाह्य प्रेरणा से नहीं पैदा की जा सकती। सृजनशीलता मुख्यतः व्यक्तित्व रुचि से उत्पन्न होती है, अतः बच्चे तक सर्वाधिक सृजनशील होंगे जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेंगे। क्वेश्चन 4 है मित्रों, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डांट के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी, समस्या, संसाधन, बाधा। तो इसमें सी ऑप्शन, संसाधन मित्रों सही है। भारत में अनेक कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, अतः इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अगर किसी दूसरे भाषा के माध्यम से अधिगम में समस्या का सामना करता है तो उसे अन्य भाषा के माध्यम में समझाया जा सकता है। क्वेश्चन 5 मित्रों, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। बी ऑप्शन, शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता के सूचक हैं। सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। डी, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इसमें मित्रों सी ऑप्शन सही है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियों को उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों से शिक्षक विद्यार्थी की समस्याओं की पहचान कर सकता है तथा सही दिशा एवं निर्देश के द्वारा विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कर सकता है, जो विद्यार्थियों के शैक्षिक परिपक्वता में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन 6 है मित्रों, डांट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। स्किनर, पावलोव, यूंग, पियाजे। मित्रों इसमें डी ऑप्शन सही है। जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रचारित करने वाला प्राणी, एक्टिव एंड इनफॉर्मेट इन प्रोसेसिंग बीइंग, स्वीकार किया है।
जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो पियाजे इसमें मित्रों सही है। क्वेश्चन 7 है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। और मित्रों इसमें सी ऑप्शन है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। डी ऑप्शन है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इसमें सी ऑप्शन मित्रों सही है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य है कि कक्षा का वातावरण, विषय का चुनाव तथा पाठ्यक्रम छात्रों के अनुकूल हो ताकि विद्यार्थी उसे आसानी से आत्मसात कर सकें तथा विद्यार्थी शिक्षक एवं कक्षा के साथ सहजता का अनुभव करें ताकि कक्ष की गतिविधियों में रुचिपूर्वक भाग ले तथा अपनी अभिव्यक्ति को वर्णित कर सकें। क्वेश्चन 8 है मित्रों जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। पहला, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। बी, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। सी, उस पर एक भाषण देकर। डी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो मित्रों इसमें डी ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों के सामने जटिल परिस्थितियां या समस्या उत्पन्न हो जाने पर शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है तथा समस्या समाधान करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। शिक्षक द्वारा समस्या समाधान में छात्रों को कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का निर्देश देता है क्योंकि छात्र उन छोटे छोटे कार्यों को आसानी से कर सकते हैं तथा अंततः कार्य पूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है मित्रों शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया गया है तो अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक क्योंकि ये व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। जिसमें मित्रों सी ऑप्शन सही है। यह परिस्थितिक समस्यात्मक है कि शिक्षार्थी ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिक्षार्थी किसी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा व्याख्या करता है तथा ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता। ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करना रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है तथा इससे मानसिक तथा बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसमें मित्रों सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन 10 है मित्रों जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र कैसा होता है? बेहतर होता है, स्थिर होता है, अवनत होता है, समान रहता है। जिसमें मित्रों जो हमारा ऑप्शन सही है वो ए सही है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने के वक्र बेहतर हो जाता है क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे से विचार विमर्श परिचित होते हैं तथा विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी हो जाता है। क्वेश्चन 11 है मित्रों विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डॉट नमूने का अनुगमन करती है। पहला, एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो मित्रों इसमें डी ऑप्शन सही है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। यह भिन्नता व्यक्तिक भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है परंतु प्रत्येक व्यक्तियों में विकास एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। अतः यह विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। क्वेश्चन 12 है मित्रों विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।
सी विकास एकल आयामी है, डी विकास पृथक होता है। तो मित्रों इसमें बी ऑप्शन सही है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकास कई प्रकार से होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास आदि। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्वेश्चन 13 है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा जन्मजात विशेषताओं के कारण, तीसरा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, डी ऑप्शन प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसमें मित्रों जो ऑप्शन सी सही है, व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति